बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, दो बड़ी ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये कि इमरान खान को बड़ा रिलीफ और 3 दिन बाद कप्तान की रिहाई। मामला क्या है, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। साइफ़र केस में तो इमरान खान साहब को ज़मानत मिल गई थी, अब दीगर मुकदमों में भी इमरान खान साहब को ज़मानत मिलने जा रही है। 3 दिन बाद क्या होने जा रहा है, कौन सी बड़ी अदालत दोबारा लगेगी, कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, सनम जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की खिलाड़ी पीछे पीछे और मरियम नवाज़ आगे आगे। मामला क्या है, कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करूँगा। मरियम नवाज़ ने NA 119 से कागजात नामजदगी जो थे वो वापस ले लिए थे अपने, और जो उसकी वजह थी वो ये थी कि सनम जावेद ने अपने कागजात नामजदगी 119 में ही सबमिट करवाए थे, और डर था मरियम नवाज़ को कि वो सनम जावेद से हार जाएंगी, जिसकी वजह से उन्होंने कागजात नामजदगी वापस लिए। अब वहाँ पर सिचुएशन क्या है, लाहौर में मरियम नवाज़ ने कहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, और वहाँ पर एक मरतबा फिर से कैसे उन्हें अपनी शिकस्त के लाले पड़ चुके हैं। ना सिर्फ मरियम नवाज़ बल्कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने भी लाहौर जो गढ़ समझा जाता था, इस लाहौर से भाग गए हैं, और सनम जावेद ने भी मज़ीद कुछ हलकों में कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, और इसकी वजह से क्यों नून लीग बेचैन है, अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी खबर आपको बताता चलूँ। 27 दिसंबर तोशाखाना माफ़ कीजिएगा और अल-कादिर ट्रस्ट केस, ये दोनों केस समाअत के लिए मुकर्रर हैं, और अडयाला जेल में ही इन दोनों केसेस की समाअत होगी। एक तो जज अबू अल हसनात तो खसूसी अदालत के हैं, फिर इसी तरह से जज मोहम्मद बशीर जो हैं वो भी एहतसाब अदालत में केसेस सुन रहे हैं। इन दोनों केसेस में इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत की जानी है 27 दिसंबर को, और कभी इम्कान है इस बात का कि इस दिन 27 दिसंबर को, यानी कि इमरान खान इन दोनों मुकदमों में भी उनकी जो ज़मानत है वो उन्हें मिल जाएगी। ख़ास तौर पर जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुक्म ये सामने आया और इमरान खान साहब को ज़मानत मिली, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को जब ये ज़मानत दी गई, ओवरऑल अदलिया का जो आप बिहेवियर नोट करें तो उसमें जो एक बड़ी तब्दीली सामने आई, जिसके बाद ये उम्मीद पैदा हुई कि अब इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो केसेस हैं इन पर उन्हें रिलीफ मिलेगा। ना सिर्फ इस ज़मानत के बाद बल्कि इस ज़मानत के बाद कुछ जो कागजात नामजदगी के हवाले से मसाइल थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, तो इस मामले के ऊपर भी लाहौर हाई कोर्ट हफ्ता इतवार और सोमवार 3 दिन छुट्टी थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने छुट्टियां मनसूख करके कुछ जजिस को यहां पर बिठाया जो कि इन मुकदमात को सुन रहे हैं। साथ ही तौहीन अदालत के मुकदमात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, सबमिट नहीं करवाए जा रहे। तो अब ये जो लाहौर हाई कोर्ट बैठी है ये मेक श्योर करेगी कि जो ज़्यादती की जा रही है PTI के साथ वो ना हो और कागजात नामजदगी सबमिट हों। तो ओवरऑल बिहेवियर देखा जाए तो उसमें तब्दीली आई है, और उम्मीद इस बात की है कि नीचे लेवल पर भी अल-कादिर में भी और तोशाखाना में भी इमरान खान साहब को ज़मानत मिलेगी, क्योंकि ये दोनों जो केसेस हैं ये साइफ़र से भी बोगस केसेस हैं। साइफ़र केस में तो फिर एक माहौल बनाया गया, चीज़ें वगैरह सबमिट की गई और जल्दी जल्दी गवाहान और सारा केस चलाया गया। लेकिन ये जो दोनों केसेस हैं तोशाखाना और अल-कादिर ट्रस्ट केस, ये इससे भी ज़्यादा कमज़ोर केस हैं। तोशाखाना में तो गवाहों के बयान ही नहीं करने दिए गए जो इमरान खान साहब ने कहे थे, और जल्दी में उनको सज़ा सुनाई गई, और इसमें सज़ा भी इमरान खान साहब की मुअत्तल है। तो बहरहाल तोशाखाना एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी हुई है कि इसका फ़ैसला मुअत्तल किया जाए। फ़ैसला मुअत्तल हो जाएगा तो नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी और वैसे ही ज़मानत मिल जाएगी। तो बहरहाल यहाँ से ज़्यादा बहुत चांसेस हैं इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने के। और दूसरा जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है ये भी यूं ही और बोगस किस्म का केस था। ख़ास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी समाअत चली, उस वक्त जो मशरिक बैंक का जवाब आया उसने सारा भांडा फोड़ दिया कि कैसे इमरान खान साहब के ऊपर ये जो केस है वो बनाया गया है। और अगर फ़र्ज़ करें कि सेशन कोर्ट से भी, यानी कि जो अडयाला जेल में ये अदालतें समाअत करी, इमरान खान साहब को ज़मानत नहीं दी जाती, तो फिर एक रिलीफ इमरान खान साहब के लिए ये है कि वो आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, जहाँ पर ये कन्फर्म है कि इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाएगी। तो मामलात जो है वो ओवरऑल तब्दील होना शुरू हो चुके हैं। अदलिया साइड पे इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ
और जो फैसले हैं जो कि कानूनी तौर पर वैसे ही इनके हक में ही आने थे इमरान खान साहब के, इसको अब इस तरह से माहौल तो बनाया जा रहा है कि देखें अदलिया है वो इमरान खान को रिलीफ भी दे रही है, इमरान खान के हक में फैसले भी कर रही है, लेकिन असल बात यह है कि कानूनी तौर के ऊपर इमरान खान को रिलीफ मिलना ही था। तो साइफर के बाद इन दोनों मुकदमों में भी इमरान खान साहब की ज़मानत होने जा रही है। 3 दिन बाद 27 दिसंबर को ये केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। दूसरी साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम ने तबाही फेर कर रख दी है और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इस वक्त उन्हें ये लाले पड़ चुके हैं कि वो आखिर इंतखाब किस हलके से लड़ें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ने अपने जो इनके गढ़ थे या आबाई हलके लाहौर के समझे जाते थे, यहाँ से वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे और दोनों जो मुस्लिम लीग नून के अहम और सीनियर रहनुमा हैं वो दही हलके में अब चले गए और वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ ने तो कसूर का जो हलका है जी NA 130 वहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि शहबाज शरीफ 129 और 132 इन दोनों हलकों से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और ये दही इलाके हैं और अब इन इलाकों में इन्हें जाना पड़ रहा है कि किसी तरीके से ये अपनी सीट सिक्योर करने में कामयाब हो जाएं। लेकिन अब जहाँ पर असल फड्डा पड़ा है वो पड़ गया है मरियम नवाज और सनम जावेद के दरमियान। अब सनम जावेद आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कारकुन तो हैं, लेकिन उभर कर वो कब सामने आई, यही 6-7 महीने पहले। उससे पहले उनको कोई इतना ख़ास जानता भी नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना सिर्फ खड़ी हुई बल्कि डटी रही और अभी तक वो डटी हुई हैं। इन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए हैं। पहले तो सनम जावेद के आपको बताऊँ नॉमिनेशन पेपर्स कहाँ से उन्होंने जमा करवाए हैं और मरियम नवाज़ क्यों आगे आगे भाग रही हैं और वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस लेकर किन किन हलकों से अब वो इलेक्शन लड़ेंगी। सनम जावेद ने एक तो 119 से 123 से यानी कि NA 119, NA 123 और PP 150 से सनम जावेद ने अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवाए हैं। अब इन हलकों की थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो आपको मैं समझाता चलूँ। NA 119 जो कि 2018 में, क्योंकि अब नई हलका बंदियाँ हुई हैं, तो 125 था NA 119, माजी में NA 125 था और यहाँ से यास्मीन राशिद जो हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन वो ये इलेक्शन हार गई थी और NA 125 जो कि अभी NA 119 है ये इलेक्शन जीता था मुस्लिम लीग नून ने और कुलसूम नवाज़ भी यहाँ से इलेक्शन जीती थी। बहरहाल ये आबाई नशिस्त समझी जाती है मुस्लिम लीग नून की और ये वो नशिस्त है जहाँ से सनम जावेद ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जब जमा करवाए तो मरियम नवाज़ अपने इस आबाई हलके से जहाँ से ये इलेक्शन जीत चुके हैं और 2018 जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरूज पर थी, उन्होंने हुकूमत बनाई, तब भी मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीती थी। इस हलके से मरियम नवाज़ ने अपने नॉमिनेशन पेपर वापस लिए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि सनम जावेद के मुकाबले में वो इलेक्शन हार जाएंगी। फिर इसी तरीके से दूसरा हलका है NA 123 जहाँ से सनम जावेद इलेक्शन लड़ रही हैं और कागजात नामजदगी इन्होंने जमा करवाए हैं। एक ही हलका होगा जहाँ से सनम जावेद लड़ेंगे इलेक्शन, लेकिन ज़ाहिर सी बात नॉमिनेशन पेपर आप एक से ज़्यादा हलकों में जमा करवाते हैं। बहरहाल NA 123 हल्का बंदियों के बाद NA 123 इसको नंबर दिया गया, हल्का बंदियों से पहले NA 129 था ये हल्का। इस हल्के में भी मुस्लिम लीग नून जो थी वो विनर थी और अयाज सादिक, सरदार अयाज सादिक का ये हल्का था और लास्ट इलेक्शन भी सरदार अयाज सादिक जीते थे और किसके मुकाबले में जीते थे, अलीम खान के, और अलीम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़े थे। अलबत्ता एक उस हल्के से वो इलेक्शन जीते भी थे। बहरहाल ये दूसरा हल्का था जो कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था और मुस्लिम लीग नून इन हलकों में अपने आप को फातेह तस्वुर करती रही है। अपनी पोजीशन को नून लीग ये समझती रही है कि उनकी पोजीशन बाकी हलकों के मुकाबले में इन हलकों में बेहतर थी। अब इस हलके से भी मरियम नवाज़ ने जो इलेक्शन है वो नहीं लड़ा और जो उसकी रीज़न थी वो ये थी कि सरदार अयाज अच्छा पहले तो ये प्लान बनाया गया जी कि सरदार अयाज सादिक को सेनेटर बना दिया जाए, उन्हें इस हलके से ना लड़ाया जाए और अलीम खान को NA 127 से लड़ा दिया जाए और मरियम नवाज़ इस हलके से लड़े। लेकिन इस हलके में भी चूँकि सनम जावेद के कागजात नामजदगी सबमिट है, वो इस हलके से भी लड़ रही हैं, तो मरियम नवाज़ ने इस हलके में भी अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। अब यहाँ से पढ़ा ये भी पड़ा हुआ है कि अलीम खान हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से, वो इस हलके से इलेक्शन लड़ेंगे या सरदार अयाज सादिक इस हलके से इलेक्शन लड़ेंगे। बहरहाल इन दोनों की आपस में इत्तेहाद नहीं हो सका, तो हो सकता है कि एक दूसरे के आमने सामने ये इलेक्शन लड़ें। लेकिन इस हलके में भी सनम जावेद की जानिब से इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो सबमिट करवाए गए हैं। तो इस हलके से भी मरियम नवाज़ जो हैं
उन्होंने राह फरार इख्तियार किया है। अब मरियम नवाज़ ने जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं वो करवाए हैं हल्का NA 120 से, और ये जो हल्का था साबका NA 126 कहलाता है। हमाद अजहर जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2018 में वो ये इलेक्शन जीते थे, और मुकाबला था उनका महर इश्तियाक का, और ये हल्का भी नून लीग का गढ़ था। 2013 में भी वो यहाँ से जीते थे, और हमाद अजहर जो ये इलेक्शन जीते थे वो बड़े थोड़े मार्जिन से जीते थे, यानी कि तकरीबन 1,06,000 हमाद अजहर के थे और 1,03,000 के करीब महर इश्तियाक के यहाँ पर वोटों की तादाद थी, तो 3-1,000 का डिफरेंस था। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखेंगे लाख लाख वोट यहाँ पर दोनों उम्मीदवारों की जानिब से लिया गया था। तो बहरहाल इस हल्के से मरियम नवाज़ ने अपने जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो सबमिट करवाए हैं, क्योंकि इस हल्के में सनम जावेद तो नहीं है, उन्होंने उन दो ही हल्कों में सबमिट करवाए हुए थे, और इस हल्के में हमाद अजहर के अभी तक नॉमिनेशन पेपर सबमिट नहीं हुए, क्योंकि उन्हें रोका जा रहा है कि उनके दबाव डाला जा रहा है, उनके नॉमिनेशन पेपर कोई सबमिट करवाता है तो उसको पकड़ा जा रहा है। तो इस हल्के में नून लीग का गढ़ होने की वजह से और लाख से ज़्यादा वोट हासिल करने की वजह से और लास्ट इलेक्शन में थोड़े मार्जिन से PTI जीती थी, तो इस वजह से यहाँ पर मरियम नवाज़ ने जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो अपने सबमिट करवा दिए कि ये हल्का मजबूत है, इस हल्के से मैं इलेक्शन जीत सकती हूँ। लेकिन फ़िक्र नहीं करनी, इस हल्के से भी मरियम नवाज़ जीत नहीं सकेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कोई छोटा सा भी उम्मीदवार अगर खड़ा कर देती है यहाँ पर, तो तब भी मुस्लिम लीग नून ने ये हल्का हारना है। अब मरियम नवाज़ ने एक तो NA का इलेक्शन यहाँ से लड़ रही हैं, फिर इसके अलावा चूँकि वो वजारत आला की भी उम्मीदवार है नून लीग की तरफ से कि शायद उनको बनाया जाएगा, तो उन्होंने PP सूबाई असम्बली के हल्कों में भी नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाए हैं। इनमें एक 159, 160 और 165 इनमें नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाए हैं मरियम नवाज़ ने। अच्छा, सनम जावेद ने PP 150 में भी अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाए हैं, और ख़्याल ये था सनम जावेद का कि PP 150 चूँकि अंडर आता है PP 119 के, तो शायद मरियम नवाज़ ने अगर 119 में सबमिट करवाया तो PP 150 में भी वो सबमिट करवाएंगी। लेकिन मरियम नवाज़ की जानिब से यहाँ पर नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो सबमिट नहीं करवाए गए। अज़ानें हो रही हैं, तो एक लास्ट जो पार्ट है वो फिर अज़ानों के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो बहरहाल PP 150 से भी सनम जावेद ने सबमिट करवाए हैं, लेकिन मरियम नवाज़ यहाँ से भी भाग गई हैं, क्योंकि सनम जावेद हैं यहाँ पर, और चूँकि 119 के नीचे ही ये सूबाई हल्का आता है, तो इस वजह से ये उस वक्त तस्वुर किया गया कि शायद मरियम नवाज़ ने 119 से करवाए हैं तो वो यहाँ से भी सबमिट करवाएंगी। बहरहाल इन 3 हल्कों में से कोई एक हल्का ही सनम जावेद को मिलेगा। बहरहाल नॉमिनेशन पेपर उन्होंने इन 3 में जमा करवाए हैं। अब मरियम नवाज़ का जो सूबाई हल्के हैं 3, 160, 165 और 159, ये 3 हल्के हैं मरियम नवाज़ ने जहाँ से जो अपने नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो सबमिट करवाए हैं। और इन तीनों हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई नामवर उम्मीदवार कहें तो वो नहीं है, जिसमें सनम जावेद हैं या हमाद अजहर हैं या यास्मीन राशिद साहिब हैं। अच्छा, ये भी आपको बताता चलूँ कि 125 या अभी जो 119 था उसमें से यास्मीन राशिद साहिबा ने लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था, तो ज़ाहिर सी बात है उनको भी कहीं एडजस्ट करना है, तो इन 3 में से उनका भी कोई एक आधा हल्का होगा। तो बहरहाल एक तो ये है जी कि यहाँ पर नून लीग ख़ास तौर पर NA 160 PP 160 जो है वो नून लीग वहाँ पर तगड़ी है, वहाँ पर उनका जो वोट बैंक है वो अच्छा है, और उसका थोड़ा सा आइडिया इस तरह से भी लिया जा सकता है कि जो ज़िमनी इलेक्शंस पीछे हुए थे, जो 20 हल्के थे वो लोटों की वजह से खाली हुए थे, उन 20 में से 17 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस जीती थी कि 16 जीती थी गालबन, लेकिन उनमें जो मुस्लिम लीग नून हल्का जीती थी उसमें PP 160 भी था, वहाँ से नून लीग जीत गई थी उस टाइम पर भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कदरे मजबूत है मुस्लिम लीग नून, लेकिन सूरत हाल 9 मई के बाद टोटली इस वक्त चेंज हो गई है। ग्राउंड पर आप किसी भी जगह पर जाकर कहें तो वोट सिर्फ़ और सिर्फ कप्तान का है, और इमरान खान इस वक्त आवाम की ज़िद बन चुका हुआ है, तो इसलिए इन हल्कों में भी सिचुएशन बहुत हद तक तब्दील हुई है। इस वजह से ही मरियम नवाज़ ऐसे हल्कों में लड़ रही हैं जहाँ पर मुखालिफ उम्मीदवार कमज़ोर हो या नामवर ना हो, और दूसरे नंबर पर वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की सिचुएशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो ताकि वो इलेक्शन जीत सकें। इसीलिए उन्होंने सनम जावेद का मुकाबला करने से गुरेज किया है। तो ये इस वक्त की जो सारी सूरत हाल है वो बनी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंतखाबी मुहिम है, जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम ही है। और अब ये जो नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाने के नाम पर या छीने जा रहे हैं, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
इंतखाबी मुहिम ही इसमें चल रही है। किसी उम्मीदवार को ज़रूरत नहीं है कि वो डोर टू डोर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाए। सनम जावेद जेल में बैठी हुई हैं, वो जेल से बैठकर इलेक्शन करें, यही उनकी इंतखाबी मुहिम है। तो ये इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो चल रही है। राय का साथ कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।